हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। आज मैं बात करने वाली हूँ हार्ट के वॉल्व डिसीज़ के ऊपर। तो अगर अपन ओवरऑल बात करें हार्ट डिसीज़ की, तो इसमें 100 पेशेंट है हार्ट के, तो उनमें से 98% जो पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन। इसमें एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज ये सब आता है। और बाकी के बच्चे 2% तो उसमें हार्ट की वॉल्व डिसीज आ जाती है या फिर अदर हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, आज अगर अपन बात करें तो पूरे इंडिया में हार्ट की बीमारी नंबर 1 बीमारी हो चुकी है। पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 ये डिसीज हो चुकी है। अब बात करते हैं हार्ट की वॉल्व डिसीज के ऊपर। तो वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व हमारे हार्ट में डोर्स यानी कि दरवाजे का काम करते हैं। ये गोल गोल साइज के बने हुए रहते हैं और एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड पहुंच जाता है तो ये डोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद ये अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ये काम होता है वॉल्व का। तो अब बात करते हैं हार्ट की वॉल्व डिसीज कितना टाइप की होती है। तो ये 2 टाइप की होती है। इसमें पहला आता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है? जो वॉल्व होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, यानी कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। क्योंकि ये स्टिफ हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं स्टेनोसिस। और इसको इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो हार्ट के वॉल्व का जो दरवाजे रहते हैं, जो पल्ले रहते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, तो जिससे ब्लड फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता। और सेकंड टाइप होता है इसका रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि जो हार्ट के वॉल्व हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाते, बंद नहीं हो पाते, जिसके कारण एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो ब्लड पहुंच चुका है वो बैकवर्ड लीक हो जाता है। तो ये लीकेज हार्ट के चारों वॉल्व में से किसी भी वॉल्व को इफेक्ट कर सकता है। हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं। एक होता है मिट्रल वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी वॉल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लास्ट होता है आओर्टिक वॉल्व। तो इसके माइल्ड केसेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं। जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है तब इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में आना चालू होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि लेग और फीट में आपको स्वेलिंग आएगी, ब्रीथलेसनेस होगी, हार्ट पाल्पिटेशन होगा बहुत ज़्यादा। अगर चल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन भी महसूस हो सकता है, और बहुत सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। और इसी के साथ आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है, फटीग। थोड़ा सा भी आप काम करेंगे, थोड़ा सा भी आप चलेंगे तो आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स एडवांस कंडीशन में आते हैं जो नोटिसेबल होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की। तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर इनिशियल स्टेज में तो आपको मेडिसिन से रिकवरी हो सकती है, लेकिन एडवांस स्टेज में आपको ऑपरेशन करने की ही सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो मेडिसिन में क्या होता है कि कुछ आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जैसे यूरिन आपको ज़्यादा हो, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो, और कुछ मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स। उसमें क्या होता है, हार्ट की स्पीड को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, जिसमें हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, हार्ट को बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन चलाई जाती हैं। तो ये मेडिसिन हो गई। और एडवांस कंडीशन में तो आपको ऑपरेशन की सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। ऑपरेशन में क्या होता है कि जो हार्ट की वॉल्व है वहाँ पे एक बलूनिंग करा देते हैं, बलून डाल के फुला देते हैं, जिससे स्टेनोसिस क्लियर हो जाती है। तो अब बात करते हैं हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट की। तो ये हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं रिप्लेसमेंट। पहला होता है जिसमें टिश्यू वॉल्व होता है, उसको रिप्लेस करते हैं, और सेकंड होता है एक मेटेलिक वॉल्व होता है। ठीक है, तो टिश्यू वॉल्व बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत लंबे समय तक इसका रोल नहीं होता है, और सेकंड जो होता है मेटेलिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, ये कम कॉस्टली होता है। एज कम्पेयर टू टिश्यू वॉल्व रिप्लेसमेंट से ये थोड़ा सस्ता होता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। तो ये दोनों रिप्लेसमेंट कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन के बाद आपको
ब्लड थिनर यानी ब्लड पतला करने की एक दवाई लॉन्ग टर्म में चला देते हैं। लंबे समय तक आप दवाई खाते रहते हैं ये वाली, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। तो ब्लड पतला करने की दवाई साथ साथ चलते रहती है। इसमें भी मेडिसिन की वेराइटीज होती हैं। कुछ मेडिसिन में हमको मॉनिटरिंग करने का नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ मेडिसिन में मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर मेडिसिन चलती हैं, इसमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, ये कि ब्लड कितना पतला हुआ, इसको देखने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक टेस्ट कराने की नीड होती है, NIR, PT-NIR। इसमें पता चलता है कि ब्लड कितना पतला हुआ। जो हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की जो मोस्ट केसेस होते हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर चलाई जाती है, जैसे कि वॉरफेरिन। तो वॉरफेरिन पेशेंट्स के लिए PT-NIR टेस्ट का नॉर्मल रेंज 2 होनी चाहिए, यानी कि 11 से 13 सेकंड के बीच ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए। और इसकी PT-NIR की रेंज 2 से ऊपर हो गई, 3 तक हो गई, तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है जो रुकेगी नहीं। तो ये खतरा हमेशा बना हुआ रहता है, इसलिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है फॉर वॉरफेरिन पेशेंट। ठीक है। आफ्टर सर्जरी आप अगर ब्लड थिनर मेडिसिन नहीं लें तो क्या होगा? नहीं ले तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है और जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो इसलिए ब्लड थिनर लॉन्ग टर्म में यूज़ करना ज़रूरी होता है आफ्टर सर्जरी। और इसमें आपको और ख्याल रखना चाहिए कि इसी के साथ आप अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करें, डेली वॉक करें 20 से 30 मिनट, और जो पत्ते वाली सब्जियां हैं इसको अवॉइड करें जिससे ब्लड गाढ़ा होता है। और आप अपना हर साल आफ्टर सर्जरी हर साल आप अपना ईको टेस्ट करवाते रहें, जिससे पता चलता है कि हार्ट की हेल्थ कैसी है, वॉल्व ठीक से काम कर रहा है। थैंक यू।